जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भैया पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को भैया जो 5 अपडेट मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, ये जानना आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप लोग भैया चाहे कहीं से भी लोन लेने के लिए जाओ, चाहे आप लोग भैया किसी बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए जा रहे हैं, किसी एनबीएफसी कंपनी से जा रहे हैं या किसी इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप से अगर आप लोग लोन लेने के लिए जा रहे हैं और जहाँ पर लोन का अमाउंट आप लोगों के यहाँ पर ज़्यादा है, तो आप लोगों को भैया ये पाँचों अपडेट है वो यहाँ पर फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप लोगों को भैया यहाँ पर लोन मिलने वाला है। अदरवाइज अगर आप लोगों ने बिना पाँचों अपडेट जाने अगर लोन के लिए अप्लाई कर दिया तो अब से भैया आप लोगों की जो फाइल है वह यहाँ पर रिजेक्ट हो सकती है भैया। तो भैया नंबर 5 के ऊपर जो अपडेट आया है वह इस प्रकार से है। पहले क्या होता दोस्तों, खाली आप लोगों का यहाँ पर जो बेसिक सा जो इनकम प्रूफ वगैरह होता था वो यहाँ पर देख लिया जाता था। अब यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है भैया। जो लोन प्रोवाइडर है उन्होंने अपने एल्गोरिथम के अंदर काफ़ी चीज़ें यहाँ पर अपडेट करी है और उनके ऊपर यहाँ पर फोकस को यहाँ पर बढ़ा दिया है। जैसे कि भैया पहले क्या होता था कि अगर आप लोग यहाँ पर कोई सैलरी स्लिप अवेलेबल करवा देते हैं तो आप लोगों का काम बन जाता, लेकिन अब उससे बिल्कुल काम नहीं चलेगा। प्राइवेट सेक्टर के लिए अब जो जॉब है उसके यहाँ पर पुख्ता यहाँ पर भैया तहकीकात की जाएगी कि यह जो भैया अगले 7 साल तक अगले की रहेगी या नहीं रहेगी, उसकी भैया जॉब की सिक्योरिटी कैसे रहने वाली है। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड या कोई बिजनेसमैन है उनके लिए यहाँ पर आईटीआर वगैरह या उनका जो बैलेंस शीट है वो यहाँ पर कंपलसरी हो सकता है भैया। नंबर चौथा अपडेट है देखिए, जो सिविल है वो हमेशा से भैया लोन लेने के लिए एक गेट कीपर माना गया है, लेकिन यहाँ पर हम मोस्टली इतना देख के हम छोड़ देते हैं कि अगर मेरा यहाँ पर सिविल 700 है तो मुझे यहाँ पर इजीली यहाँ पर लोन मिल जाएगा। अब ऐसा यहाँ पर नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि अब आप लोगों का जो यहाँ पर पिछला जो क्रेडिट हिस्ट्री है पिछले 7 सालों तक की, यानी कि 7 ईयर तक की अगर आपके यहाँ पर क्रेडिट हिस्ट्री है वो भी यहाँ पर भैया कंसीडर की जाएगी कि किन किन कंडीशंस के अंदर भैया लोन लेने वाले ने लोन चुकाया है और कब यहाँ पर लोन नहीं चुकाया है, ताकि लोन के ऊपर जो एनपीए बढ़ रहा है उसको यहाँ पर कम किया जा सके दोस्तों। अगला जो यहाँ पर जो हमारे पास में जो तीसरा अपडेट आया है वह अपडेट अपने पास में कि अगर आप लोग कोई नया लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो आपका जो पुराना जो लोन है उसका जो मौजूदा कितना तो आपका कर्ज बचा हुआ है और आपके ऊपर कितना ईएमआई का लोड है वो भी भैया अब यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए कैलकुलेशन तो पहले भी हो रही थी, लेकिन अब इसके अंदर यहाँ पर विशेष यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। तो जो लोड है वो इस प्रकार से यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। मान लीजिए आप लोगों की यहाँ पर पहले से कोई ईएमआई जा रही है 10,000 रुपये की और आप लोगों की इनकम यहाँ पर 20,000 रुपये की, तो अब आप लोगों को आगे यहाँ पर पर्सनल लोन नहीं मिलने वाला दोस्तों। नंबर दूसरा अपडेट है जो आपको जानना जरूरी है। दूसरा अपडेट है आपकी एज और कर्ज चुकाने की जो आपकी क्षमता है उसको यहाँ पर अच्छे से चेक किया जाएगा। वो कैसे चेक होगी? अगर मान लीजिए यहाँ पर आपकी एज 21 से 30 या 35 के बीच में, तो आप लोगों को यहाँ पर लंबी ड्यूरेशन के लिए सबसे ज्यादा लोन मिलने की संभावना यहाँ पर ज्यादा रहती है। जैसे जैसे आप लोगों की एज यहाँ पर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप लोगों की जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पर एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर कम पड़ती जाएगी दोस्तों। देखिए जो सरकारी नौकरी वाले हैं वो यहाँ पर एक्सेप्शन है। और नंबर 1 अपडेट है जो प्राइवेट सेक्टर में जो यहाँ पर जॉब करते हैं उनके लिए। मान लीजिए अगर उन्होंने 7 साल के लिए यहाँ पर 20 लाख का पर्सनल लोन ले लिया, तो अब भैया जो लेंडर्स है जो लोन देने वाले हैं वो यहाँ पर फिजिकली वेरीफाई करेंगे, मार्केट प्लेस से वेरीफाई करेंगे कि भैया ये जिस कंपनी में यहाँ पर काम कर रहा है उसका प्रोफाइल यहाँ पर चेक किया जाएगा कि ये कंपनी आगे 7 सालों तक चलेगी या नहीं चलेगी, ये कंपनी भैया इसको रखेगी या नहीं रखेगी, कौन सी पोस्ट पे है। यानी काफी सारी यहाँ पर गणित है ना आप लोगों के लिए यहाँ पर बढ़ सकती है। तो इसलिए अपना जो प्रोफाइल है उसको अभी से यहाँ पर दुरुस्त करना स्टार्ट कीजिए ताकि आप लोगों को आसानी से यहाँ पर लोन मिल सके दोस्तों। जानकारी कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी अगर आप लोग अपडेट चाहते हैं या कोई सवाल हो तो हमें नीचे कमेंट में पूछिएगा। और आज के इतना ही, धन्यवाद। राम राम सा।